नमस्कार, मैं हूं ज़ारा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। फुटबॉल पर ग्रहण में फीफा यानी कि विश्व फुटबॉल संचालन संस्था ने देर रात भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप के कारण और नियमों के उल्लंघन के चलते ये फैसला लिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन से देश में 11 से 30 अक्टूबर को होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी अब भारत नहीं कर सकेगा। इस पूरे मामले को लेकर फीफा ने कहा कि निलंबन तत्काल प्रभाव से है और ये फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। और फीफा ने कहा कि एक बार एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के आदेश को निरस्त होने और एआईएफएफ प्रशासन के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप वर्तमान में भारत में योजना के मुताबिक आयोजित नहीं किया जा सकता है। फीफा भारत के खेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और उम्मीद है कि मामले का कुछ बेहतर परिणाम अभी भी मिल सकता है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही विश्व फुटबॉल संचालन संस्था यानी कि फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित करने की धमकी दी थी। ये चेतावनी एआईएफएफ के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 28 अगस्त को चुनाव होने हैं। फीफा का कहना है कि वह अपनी सदस्य इकाइयों के संचालन में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के विरुद्ध है। तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एआईएफएफ को निलंबित कर दिया है फीफा ने तत्काल प्रभाव से, और एक बड़ा झटका ये भारत के लिए है और साथ ही साथ खेल प्रेमियों के लिए भी इसे बड़ा झटका माना जा सकता है। फीफा यानी कि विश्व फुटबॉल संचालन संस्था ने देर रात ये चौंकाने वाला फैसला किया। भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप के कारण और नियमों के उल्लंघन के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा हरपाल सिंह बेदी भी जुड़ गए हैं जो कि खेल पत्रकार हैं। इसके साथ साथ सिल्वेस्टर पीटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हरपाल सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आप एक खेल पत्रकार हैं और बेहतर से तरीके से आप समझते होंगे इन चीजों को जो हम देख रहे हैं तत्काल प्रभाव से, जैसे कि एआईएफएफ को निलंबित कर दिया फीफा ने। अब कितना असर खेलों पर पड़ेगा, खासतौर से फुटबॉल प्रेमी जो हैं उनके लिए भी एक बड़ा झटका है ये। और अब वर्ल्ड कप होने वाला था अक्टूबर में, उसको भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है अगर कहें तो। किस तरीके से इसे देखा जाए, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है? को झटका तो नहीं कहेंगे, इसको हिंदुस्तान की बड़ी भारी बेइज्जती जरूर कहेंगे। इंसल्ट बड़ी हुई है कि एक फीफा का क्या अधिकार है भारत को निकालने का, और भारत का बुरी हालत। मतलब आप देखिए, जो भी हम कहें विश्व गुरु बन के ये करके फीफा ने भारत को उसी लेवल पे रखा है जो युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया वगैरह छोटी छोटी कंट्रीज हैं। मैटर इज बिफोर द हाई सुप्रीम कोर्ट। और दुनिया में कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, ये बताइए। तो आप अपना केस में एक बात, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सबसे जो हमने सुना है, आप पता नहीं कंफर्म नहीं है, पर ये जो सुना है इसमें प्रफुल्ल पटेल साहब ने बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने क्योंकि वो वहाँ के बोर्ड पे फीफा के मेंबर हैं वो, तो और वो इसलिए हैं कि वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इसलिए थे कि एआईएफ के प्रेसिडेंट थे, वो फीफा में फीफा के बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने अपना उधर चलाया और ये बोला जी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुई है, और उन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि भारत को सस्पेंड किया जाएगा। तो अगर आपका एक भारतीय आप दिखा रहा है सारा कुछ उधर जाके, ये हुआ वो हुआ, हालांकि फीफा को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, और सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी गलती का सुप्रीम कोर्ट होगा वो इंडिपेंडेंट है। दुनिया का कोई भी जगह हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट कल को हालांकि सवेरे पहली हेयरिंग है इनकी, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है जो गोइंग टू लिसन टू हेयर दिस पिटीशन कि हमें सब पता है क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा चाहती है कि वर्ल्ड कप भारत में हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली क्लियर था अनाउंसमेंट कि हम कोई ऐसे काम नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको सीओए कहते हैं, कोई ऐसा काम करे जिससे कि वर्ल्ड कप पर इम्पैक्ट हुए।
सवाल ये नहीं है, मेरा ये अभी भी मानना है कि ये क्योंकि वर्ल्ड कप अक्टूबर में होना और अंडर 15 और अंडर 17 वर्ल्ड कप कोई और कंट्री ने इतनी ये चीजें हम भारत वाले जैसे, क्योंकि हमारे पास पैसा बड़ा फजूल का है, कोई पूछने वाला नहीं, आप फजूल का इस तरह से पैसा खर्चते हैं इन चीजों पे नेशनल प्रेस्टीज के नाम पर, तो ये होगा यहीं पर, क्योंकि बाकी कंट्रीज में आप अकाउंटेबल हैं कि क्यों भाई पैसा खर्च रहे हो, इधर कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ आपको ये कहना है कि भारत की इज्जत का सवाल है, बस जो मर्जी करो, तो उसमें तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप तो यहीं पर होगा। मगर ये जो बेइज्जती हुई है, जो इंसल्ट हुई है कि आपने एक झटके में भारत जैसे मुल्क को, हालांकि हम फुटबॉल में बड़ी ज्यादा पावरफुल नहीं है, बड़ी स्टैंडिंग नहीं है, मगर मुल्क तो है ना, अब 120 करोड़ या 125 करोड़ या 130 करोड़ जिसको आप कहते हैं विश्व गुरु है स्पोर्ट्स में, उसको जाहिर तौर पर, और फीफा ने लगातार ये बात बोली है कि जो किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। हस्तक्षेप सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, तीसरा हस्तक्षेप क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? सपोज मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं आई गो टू सुप्रीम कोर्ट, अब तीसरा बंदा तो नहीं कहे हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर इशू बन गया है, प्रफुल्ल पटेल को इसलिए हटाया गया था कि वो हट ही नहीं रहे थे। देखिए अब किस तरीके से चीजें ठीक हो सकती हैं, इस पर ज्यादा गौर करना चाहिए हमें। हरपाल सिंह जी, देखिए और भी मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है और हरपाल सिंह जी कह रहे हैं तो बेइज्जती है भारत की पूरी दुनिया में, जिस तरीके से उन्हें निलंबित कर दिया तत्काल प्रभाव से आधी रात को, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल नेहा जी, इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक अपमान तो है जी। इस तरह से भारत को जो बाहर कर देना, कोई भारत छोटी पूरी कंट्री नहीं है। एक आज वर्ल्ड के जो वर्ल्ड के जितनी भी टीमें हैं उनमें भी गिनती है। जिस तरह से अभी ओलंपिक में हमने जो पदक तालिका है वहाँ पर जो हमारी पदकों की गिनती हुई है तो उसमें भी हम कहीं से कहीं पीछे नहीं रहे जी, बिल्कुल। और वैसे भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आज भारत की जो है ना एक बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। बड़ी बड़ी महान शक्तियां हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो या रूस हो, इटली हो, आज भारत को सब जो है ना बड़ी एक सम्मान की निगाह से देखते हैं और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आज भारत के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो ये चीज सोचना पड़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं भारत के स्वाभिमान को ठेस तो पहुंची है, मगर अब इससे सरकार बिल्कुल इसमें संज्ञान ले रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसमें कहाँ कमी रही है और इसका जिम्मेवार कौन है। अगर हमारे कोई इसमें अधिकारी या हमारा खेल मंत्रालय या इनकी कहीं कोई कमी रही है तो इनको भी इसमें देखा जाएगा कि भाई आपसे ऐसी गलतियां क्यों हुई। और अगर हमारे यहाँ से सब कुछ सही है और ये वहां से गलती हुई है तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत के लिए छोटी बात नहीं है, भारत के सम्मान की बात है जी, जाहिर तौर पर छोटी बात नहीं है ये जी जी, और सम्मान की बात है ये जी, बिल्कुल। सिल्वेस्टर पीटर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आ जाएगी जी, वहाँ बिल्कुल सरकार चुप नहीं बैठेगी। जहाँ सम्मान के देश के सम्मान की बात आएगी सरकार उसको बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक जांच कराएगी कि इसमें हमारे अधिकारी, हमारी सरकार, हमारा खेल मंत्रालय अगर जिम्मेवार है तो उनको भी जवाबदेही बनना पड़ेगा। तो ये, और अगर नहीं है, उन्होंने अगर किसी के इशारे पे किया है तो जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा। भारत सरकार चुप बैठने वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल अहम कदम तो उठाने पड़ेंगे और बिल्कुल चुप बैठने वाली बात नहीं है कि आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है और भारत को कम कैसे आंका जा सकता है, जबकि खेल के क्षेत्र में भारत कहीं से भी पीछे नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो। और अभी हमने देखा भी कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने अपने काबिलियत का परचम लहराया है। सिल्वेस्टर पीटर जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि खिलाड़ियों के भी मनोबल पर खासा असर पड़ता है इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी न्यूज़ है जी, ये कह दें कि दुख नहीं है या बहुत ही एक्साइटेड है, इसमें नेचुरली बिल्कुल क्लियर है, दुख तो है ही सबको। लेकिन क्या ये जो सुनामी जो आ रहा था ये क्या ये हमें पता नहीं था? ये सुनामी, ये ऐसे सुनामी था जो आ रहा था और ये आने ही वाला था और ये कब आएगा करके किसी को पता नहीं था। लेकिन मैं इस बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल वक्त में मैं मैं एक होप से देख रहा हूँ कि अब जो भी होगा, जो भी हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करेंगे, अभी जो भी, क्योंकि अभी तो
मतलब अब तो सबको अपना काम करना पड़ेगा। और अगर हम सही है, नेचुरली उन्होंने अभी बताया कि हम जवाब देंगे, लेकिन इससे मेरे को ये होप जरूर है। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हाई है, लेकिन इसके साथ साथ होप भी है कि आने वाला वक्त अच्छा ही होगा, क्योंकि अब हमें हमारी गलतियां भी पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी गलतियां नहीं है और ये हो गया, ऐसा तो होगा ही नहीं। हम कुछ भी कह लें, क्योंकि आम इंसान का तो लव और जो भी प्यार है खेल से, और खिलाड़ी जो होते हैं उनका तो खेल से, तो ऑफिशियल टेक्निकल जो चीजें हैं वो ऑफिशियली जानते हैं, उसमें हम ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते। तो वहाँ जो भी गलती हुआ है उनके लिए भी ये वेकअप कॉल है, उनको सबके लिए वेकअप कॉल है कि अब ये नहीं होगा। जो भी होगा हमें सिस्टम में, मतलब विदाउट एनी करप्शन, हमारा सिस्टम बिल्कुल मतलब करेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, आने वाले पल अच्छा ही होगा हमारे लिए। जी बिल्कुल, एक बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक वाजिब सवाल आपने यहाँ पर उठाया है कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? अचानक से तो ऐसा नहीं हो गया होगा, ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, उससे पहले क्यों नहीं काम किया गया? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। फुटबॉल खिलाड़ी निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अब ये निलंबन सामने आया है, एक बड़ा झटका, और जैसे कि तमाम मेहमानों से भी बात हो रही थी, एक बेइज्जती से कम नहीं है ये भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है ये फैसला करके। नमस्कार मैडम जी। ये तो मैम बहुत दुख की बात है जी, जो ये बैन फीफा ने इंडियन फुटबॉल पर लगा दिया है। इससे बहुत बड़ा धक्का मिला है, बहुत बड़ा झटका है इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि अंडर 17 जो ये गर्ल्स वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने वाला है, तो उसके लिए भी काफी दिक्कतें आ जाएंगी इसकी वजह से। और काफी नुकसानदायक है मैम ये जो बैन लगाया है। पर मेरे हिसाब से ये है कि जो कमियों की वजह से, जिन गलतियों की वजह से बैन लगा है, तो हमारी फेडरेशन को देखना चाहिए कि क्या गलतियां हुई है और उनको सुधार के ये जल्द से जल्द बैन हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफी नुकसान हमारे खिलाड़ियों को होगा। और काफी मतलब फीफा का बैन एक तरीके से मतलब एक काला धब्बा है। जी जी, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए फीफा की वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं, वुमेन प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसके लिए जागरूकता भी होगी उससे, और भी जो प्लेयर्स है, जो बच्चे हैं, वो लोग। तो अब इस बैन के बाद तो माना जा रहा है कि शायद ये वर्ल्ड कप अभी टल जाए या फिर बाद में देखिए कब हो, फिलहाल इस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा धक्का जरूर है। और जो तमाम खिलाड़ी हैं उनमें भी जो एक उत्साह होता है अपने खेल को लेकर, भारतीय खिलाड़ी काफी निराश होंगे अब इस बड़े फैसले के बाद। हरपाल सिंह बेदी जी, आपको क्या लगता है आखिर कहाँ कमी रह गई है? कि जैसे ये खिलाड़ी भी जुड़े हमारे साथ, लगातार ये बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी रही होगी, अचानक से तो ये बड़ा फैसला नहीं ले लिया गया। नहीं, अचानक से नहीं किया। देखिए, पहले तो ये इसलिए बेइज्जती की बात है, नेपाल को और पाकिस्तान को उन्होंने फीफा ने बैन किया था। अब फीफा ने जब उनको बैन किया था, वो पता क्या वजह था? उन्होंने कहा कि जितने हमने पैसे दिए इनको सब खा गए। दैट इज ट्रू। पर जितना वो फंड देते थे नेपाल को या पाकिस्तान को, वो सारा ऑफिसर ने खा लिया और कुछ नहीं किया। वो तो जस्टिफाई होता है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बैन हुआ है कि एसोसिएशन में एक बंदे थे, जो फेडरेशन थी वो चल रही थी, 10-15 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे। एक साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये क्या गदर मजा रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पोर्ट्स कोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो अप्लाई करो। सीधी सी बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा परफुल पटेल को कि तुम भैया हट जाओ, यू हैव बीन रूलिंग, और तुम ऑफिस में बैठे हो बगैर इलेक्शन के, तो बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसला जायज है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की। उनको कहा गया इलेक्शन अक्टूबर में हो जानी चाहिए, सितंबर में होनी चाहिए। उस चक्कर में अभी ये बन रहा था ड्राफ्ट, उसमें आपस में कई कंफ्यूजन थे। तो एक साहब पहुंच गए, उन्होंने जैसे कहा जाता है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी कि साहब की थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रही है। अब ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि विच इज द थर्ड पार्टी। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट को कौन चैलेंज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं क्या चैलेंज कर सकते, बाकी कौन करेगा भाई? अगर सुप्रीम कोर्ट को फीफा को आंसर देना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद होना चाहिए। फीफा कौन होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहने वाला तुम ये ना करो या ना करो? कोई डिक्टेटरशिप है क्या? अच्छा, मजा तो ये है, अगर यही फीफा का रूल है तो ये रूल दिखाए ना चाइना में लगा के, मजा तो रशिया में लगा के दिखाएं, वहां पर तो गवर्नमेंट ही करती है सब कुछ।
या जितने अरब कंट्रीज हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की हुकूमत है, जो गवर्नमेंट ही कराती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वही करते हैं। मगर क्योंकि हमारे में इतनी कमजोरी है, हमारे बंदे खुद जाके चिट्ठियां लिखते हैं उनको कि भाई ये कर दो, वो कर दो। ये नहीं, जैसे अभी एक साहब ने कहा कि गलतियां तो हुई होंगी हमारे साथ, मगर वो गलतियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उनके पास पेश करना चाहिए। तो आप सिंपल कहना था भाई, केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन, इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, अगर गलतियां भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट को हम बता देंगे, आप बता दीजिए, हम आपकी क्या रिजर्वेशन है, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भेज देंगे कि फीफा ने ये कहा। मगर आप खुद ले रहे हो, आप ये उनको बताना पड़ेगा विच इज द थर्ड पार्टी। जी, जाहिर तौर पर फीफा इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकता है, ये सवाल तो देखिए बनता है यहाँ पर। कैप्टन आई सिंह, आपको क्या लगता है? इससे पहले भी आप कह रहे थे हम देखेंगे आखिर कहाँ गलती हो गई, क्या दिक्कत हो गई, जो ये बड़ा फैसला यहाँ पर फीफा ने लिया है और भारत के साथ ये व्यवहार किया है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से किस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल नेहा जी, सरकार इसमें कहीं से कहीं शांत नहीं बैठेगी। अगर फीफा ने ऐसा किया है तो उससे भी जवाब लिया जाएगा, और जो इसके जवाबदेही हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो खेल मंत्रालय के हों या मैनेजमेंट स्टाफ हो या अन्य हो, तो उससे भी इस बात का जवाब दिया जाएगा। पक्का किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है जी। ये कोई एक छोटी पूरी बात नहीं है, देश का बहुत बड़ा सम्मान जुड़ा है। हमारे खेल प्रेमी है, उनका इससे मनोबल डाउन होता है। हमारे प्लेयर है, जो हमारे खिलाड़ी है, उनका सबका मनोबल इससे डाउन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे देश का सम्मान बहुत नीचे जाता है। तो इसलिए बिल्कुल सरकार शांत नहीं बैठेगी, सरकार इसका जवाब देगी कि फीफा ने ये क्यों लिया है। और इसमें अगर फीफा आप बताता है कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस मैनेजमेंट से भी पूछेंगे कि आपकी वजह से ये कमी क्यों हुई। तो आप निश्चित रहे कि अब वो सरकार नहीं है पहले वाली कि जो सिर्फ लेटर लिखती रहेगी। अब सरकार लेटर नहीं लिखती है, अब सरकार एक्शन करती है। तो बिल्कुल इस पर एक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम इसको हल्के में नहीं लेंगे बिल्कुल। और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और उसका कितना असर होता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इन चीजों को ठीक करना, क्योंकि अब किस तरीके से चीजों बेहतर होंगी, क्योंकि मौजूदा अब ये जो बड़ा फैसला इन्होंने ले लिया है, इससे भारत के खेल क्षेत्र में तो एक बड़ी निराशा यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खिलाड़ियों के जो मनोबल है उसमें फर्क पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर सिल्वेस्टर पीटर जी, आप एक कोच हैं, आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ सकते होंगे। खिलाड़ियों को एक बार फिर से प्रोत्साहित करने के लिए अब क्या किया जा सकता है, इस चीज से उबरने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले खिलाड़ी जो होता है उसको इंडिया में स्पेशली उसको काफी चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, मतलब सब कुछ सिस्टम ठीक होने के बावजूद भी। उसके ऊपर से ये जो न्यूज आया है, स्पेशली जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है, उनके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बहुत उनके लिए तो मैं ये प्रेरित कर सकता हूँ कि उनके कोच, उनके जो भी स्टाफ है, उनके जो पेरेंट्स है, उन पे क्या बीत रहा होगा। और ओवरऑल जनरल जो पब्लिक फुटबॉल और इंडिया में भी फुटबॉल के प्रेमी बहुत है, सिर्फ कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, हर स्टेट में उनके एक फैन फ्लोइंग जरूर है। जी जी। तो उसी के कारण मेसी और रोनाल्डो का टी शर्ट ज्यादा बिकता है नहीं तो दिल्ली में भी आप देखेंगे मेसी और रोनाल्डो के टी शर्ट ज्यादा बिक रहे होते। तो ये रियल फैक्ट है कि फुटबॉल बहुत फेमस है। और इसके बाद आपने जो सवाल किया कि ये खिलाड़ियों में नेचुरली ये कोच के ऊपर है, वो कैसे इस बात को लेते हैं, कैसे उनको समझाते हैं कि कोच की भूमिका यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है। और वो, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस बात को सुन रहा होगा, हमें इसको ऑफकोर्स ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इसमें मुझे एक होप भी दिख रहा है। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तो इस एक्शन से बहुत कुछ चीजें सही होगी और ये सबके लिए एक लेसन भी होगा और फेडरेशन के लिए भी ये लेसन होगा कि ये ऐसे स्थिति ही ना पहुंचे। जैसे जी बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए और इस दिशा में अहम कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। निर्मल सिंह जी, अभी वक्त की कमी है मेरे पास, चलते चलते एक सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि सुनील छेत्री जी ने कैप्टन है फुटबॉल क्रिकेट टीम के, उन्होंने रविवार को ही अपने तमाम खिलाड़ियों को ये कहा था कि फीफा सिर्फ धमकी दे रहा है, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन सोमवार को ये बड़ा कदम उठा लिया गया। इसे किस तरीके से देखा जाए? मैम ये तो फीफा की एक तरीके से तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बाकी लोगों ने भी कहा, चाइना में ऐसा करके देखिए, अभी हमारी डेमोक्रेसी है, हम लोग कुछ कहते नहीं है, तो इस तरह से हम पे थोपा जा रहा है। ये वैसे गलत है। मेरे को लगता है कि हमारी सरकार जरूर इसके खिलाफ
कुछ ना कुछ करेगी और जल्द से जल्द ये बैन हटाया जाएगा। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर कब ये बैन हटाया जाएगा और किस तरीके से जो हालात हैं फुटबॉल को लेकर, भारत को अब निलंबित कर दिया है जिस तरह से फीफा ने, उसे कैसे दोबारा वाली पोजीशन में लाया जाएगा, भारत के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है फीफा ने उसे कैसे कवर अप किया जाएगा, ये देखना होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को भी अहम कदम उठाने होंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा कि आखिर कहाँ कमी रही, कहाँ गलती रही। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।